गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, इनके बीच में हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। मान लो एक में है करंट है बच्चों I1 और दूसरे में कितना आएगा I2। I1 I2 क्या है, करंट है I1 और I2। तब क्या होगा बच्चों, एक फोर्स है, एक करंट है I1 दूसरे में है I2। ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में है, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वजह से इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी बच्चों वो आएगी डाउनवर्ड V1। इस करंट की वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आएगी अपवर्ड V2। इनके बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं R और इनकी लेंथ मान लेते हैं बच्चों 1 और 1। तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो किधर आएगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये आ गया फोर्स यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इसी तरीके से हम इसमें फाइंड आउट कर देंगे करंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स F2। और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर हमने पढ़ रखा है बच्चों। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स होता है करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर F1 है तो करंट आएगा I1, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B2 फॉर यूनिट लेंथ। अगर इसकी लेंथ कितनी है बच्चों 1 है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा I1। B2 की वैल्यू कितनी आती है, म्यू0 बाई 4 पाई 2I2 बाई R। ये आ गया F1 आएगा म्यू0 बाई 4 पाई 2I1I2 बाई R। ये तो आ गई F1 की वैल्यू। सिमिलरली हम F2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, F2 आएगा I2 इंटू B1। I2 B1 की वैल्यू कितनी आएगी, B1 की वैल्यू म्यू0 बाई 4 पाई 2I1 अपॉन में R। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू0 बाई 4 पाई 2I1I2 अपॉन में R। ये वैल्यू आ गई बच्चों F2 की। ठीक है, हमने देखा एक के ऊपर जो फोर्स है वो दूसरे की वजह से फोर्स है, वो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट। इट मीन्स टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट होगी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ से हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी देते हैं जो होती है 1 एम्पियर। क्लास 11th में भी थी है स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। कैसे देते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, यहीं से ही आ जाएगी, वो सोल्व करते हैं। हमें पता है फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स की वैल्यू है यहाँ पे म्यू0 बाई 4 पाई 2I1I2 बाई R। अब क्या करेंगे, इफ F इज इक्वल टू म्यू0 बाई 4 पाई, अगर फोर्स आ जाए इतना, ठीक है, I1 I2 कैसे हो, एक दूसरे के इक्वल हो, और R किसके इक्वल हो जाए, 1 के, R हो जाए 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से आ जाए तो कितना हो जाएगा, F से तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, R 1 हो जाएगा, I1 I2 हो जाएगा, I स्क्वायर इज इक्वल टू 1, I स्क्वायर 1 तो I कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर having force 2 इंटू म्यू0 की बाई 4 पाई होता है 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर। अगर उनके बीच में इतना फोर्स आ जाए, डिस्टेंस हो जाए 1, उनके बीच में डिस्टेंस हो जाए 1 मीटर का, ठीक है, 1 यूनिटी डिस्टेंस हो जाए 1, लेंथ भी 1 1 हो, तो जो फोर्स हो जाएगा वो कितना, जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 1 एम्पियर का। हो गया क्लियर। ये था हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, उससे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर।
मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3 का। उससे पहले हम एक टॉपिक और कर लेते हैं जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। साइक्लोट्रॉन, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन क्या होगा? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज, जो यूज होते हैं, विच इज यूज टू एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल। क्या एक्सिलरेट करने के काम आएगा बच्चों? चार्ज पार्टिकल को, विच इज यूज टू एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करने के काम आता है उस डिवाइस का नाम होता है साइक्लोट्रॉन। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, अगर मोशन में होगा, इज इन मोशन, इट इज इफेक्टेड बाय बोथ, इट इज इफेक्टेड बाय बोथ, ये दोनों से इफेक्ट होते हैं, इफेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इफेक्ट होगा बच्चों, और किससे इफेक्ट होगा? मैग्नेटिक फील्ड से भी। इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में क्या होगा? सपोज कर लेते हैं दो होलो मेटेलिक डी है, एक चार्ज पार्टिकल है, रेस्ट पे है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। फिर क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, तो नेट इफेक्टिव मोशन इस तरह का हो जाएगा, स्पाइरल मोशन। ठीक है, हेलिकल मोशन। तो देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। इसके अंदर डी होती है, ये आ गई मेटेलिक डी। ठीक है, इस प्लेन में लगा लेते हैं। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे नॉर्थ पोल, और कौन सा पोल आ गया? साउथ पोल। ठीक है, ये आ गया चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ऑसिलेटर की वजह से ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। सपोज करो ये नेगेटिव साइकिल, ये पॉजिटिव। ये आ गया चार्ज पार्टिकल मोशन में, और जैसे ही चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेट भी करेगा, और ये इस तरह से क्या करता रहेगा? रोटेट करेगा। हर हाफ टर्न के बाद ये साइकिल चेंज होगी, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये एक्सेलरेट करता हुआ कहाँ आ जाएगा? बाहर। ठीक है, और कहाँ स्ट्राइक करेगा? टारगेट पे। कहाँ स्ट्राइक करेगा? टारगेट पे। तो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से पहले किस में था बच्चों? रेस्ट में था। पॉजिटिव था तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और अब क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेट करेगा। फिर ये पॉजिटिव है तो ये डी नेगेटिव हो जाएगी। हर हाफ टर्न के बाद ये साइकिल क्या करती जाएगी? चेंज होती जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से चेंज होती जाएगी, और चार्ज पार्टिकल क्या करता जाएगा? मूव करता जाएगा। इस तरीके से ये क्या करेगा? इसके अंदर मोशन आएगा। तो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में था और मोशन में था, कौन कौन से फोर्स लग रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से QVB, और सर्कुलर मोशन की वजह से mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसको अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो कितना आता है? QV = आ जाएगा mv/r, और V आ जाएगा हमारा QVR/m, और V/R हो जाएगा हमारा V/R = QV/m। V/R है ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा हमारा QV/m। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। Q क्या है? चार्ज पार्टिकल। B क्या है? Q है चार्ज, B है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और M क्या है? उस चार्ज पार्टिकल का मास। तो इस डिवाइस को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। बिल्कुल ही बेसिक सी डिवाइस है, नाम से ही पता लग रहा है। साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल को जो क्या करने के काम आती है बच्चों? एक्सिलरेट करने के काम आती है। उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ओके, थैंक यू।